श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य और उसमें 7 भूमिका की पहचान चल रही है भगवान। पेज नंबर है हमारा 239। तो इसको आगे करते हुए कि स्वामी जी ने कहा, जिनमें मुझे अथवा दूसरे की उद्विग्नता ना हो, जिनमें प्रयास थोड़ा और फल विशेष हो, ऐसे यम नियम आदि कर्मों का सेवन करता हूँ। ये भगवान यहाँ पे जो थी पहली, जब स्वामी जी वहाँ पे अरण्य में जाते हैं तो उनको एक पति जो मिलता है वो अपनी वो सुना रहा है कि मेरी शुभेच्छा जो है कैसे जागी हुई है, शुभेच्छु कैसे हूँ मैं। तो उस भूमिका के बारे में बता रहे हैं स्वामी जी। तो पाप से डरता रहता हूँ, भोग में पाप अवश्य होता है ऐसा मानता हूँ, हुआ भोग की इच्छाओं को तोड़ देता हूँ। कोई कमी हो जाती है तो बहुत पश्चाताप करता हूँ। स्नेह, नम्रता और कोमलता सहित योग्यता अनुसार युक्त वचन बोलता हूँ। देश, काल और वस्तु के अनुसार अपने को अल्पित रखने का यत्न करता हुआ व्यवहार करता हूँ। और मेरा मुख्य व्यवसाय तो शास्त्र श्रवण ही है। स्वामी ने कहा, हे शुभेच्छुक, तू मार्ग में प्रवृत्त हुआ है। वैराग्य सहित जब पूर्ण प्रयत्न में लगेगा तब ही इस भूमिका के से ऊपर की भूमिका में जा सकेगा। उत्साह सहित प्रयत्न में लगे रहना चाहिए। समझ कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, अच्छा मैं आगे जाता हूँ, यह कहकर स्वामी जी आगे चले। नंबर 2 आता है दूसरा उसमें कि थोड़ी दूर चलने के बाद एक मनुष्य देखने में आया जो ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। वह ऊपर चढ़ता जाता था, जब थक जाता था तब थोड़ी देर खड़ा रहकर विश्राम ले लेता था। शुभेच्छुक की शहर और ऐश्वर्य की तरफ जितनी वृत्ति दौड़ती थी उतनी इसकी नहीं दौड़ती थी। तो भी कभी कभी इसकी वृत्ति भी शहर के भोग और ऐश्वर्य की तरफ दौड़ जाती थी। यह पुरुष वृत्ति को रोकने का प्रयत्न करता था, कभी तो रोक लेता था और कभी रोक नहीं सकता था। इस पुरुष में धैर्य, उत्साह, प्रयत्न और वैराग्य शुभेच्छुक की अपेक्षा विशेष था। सत्शास्त्र और ब्रह्म विचार में इसकी दृढ़ता प्रथम से विशेष थी। स्वामी ने पास जाकर कहा, हे पथिक, तेरा क्या नाम है और तू किस आचार में प्रवृत्त है? गुरुदेव को सामने खड़ा हुआ देखकर उस मनुष्य ने साष्टांग दंडवत प्रणाम की और गुरु दर्शन से अपने को कृतार्थ हुआ समझने से उसकी मुख मुद्रा आभार दर्शक भाव से प्रसन्न हुई दिखती थी। सदगुरु के दर्शन से वह गदगद हो गया और नम्रता से बोला, हे गुरुदेव, हे स्वामिन, मेरा इस स्थान का नाम विचार चंद है। मैं ब्रह्म विचार में प्रवृत्त हूँ, इसलिए लोग मुझे विचार चंद कहते हैं। आप गुरुदेव आत्म तत्व में अनुभवी हो, उपदेश करने में कुशल हो, श्रुति स्मृति में कहे हुए आचार के अनुसार वर्तने वाले हो, यम नियम और समाधि में निपुण हो। मैं आपके शरण हूँ। मुझे मालूम होता है कि मेरा दंभ, गर्व, मोह, लोभ आदि स्वभाव कर्म से नष्ट होता जाता है। मेरा खाना पीना, लेना देना आदि सब कार्य विचार पूर्वक होता है। मेरा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त है। पहले जितनी जबरदस्ती मेरे ऊपर करता था, अब उतनी जबरदस्ती नहीं करता। विचार के संग से मन में निर्बलता आती जाती है। शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा सहित और वैराग्य आभास पूर्वक मैं गुरु सेवा में प्रेम वाला हूँ। इंद्रियों पर मेरा काबू है। अनित्य के त्याग पूर्वक आपसे और अन्य गुरुओं से श्रवण किए हुए का विचार किया करता हूँ। मनन ही मेरा मुख्य व्यवसाय है। सत्संग और संत सेवा से असंभावना रूप दोष निवृत्त होता जाता है और आत्मस्वरूप का कुछ कुछ रहस्य जानने में आता जाता है। स्वामी ने कहा, ठीक है, तेरे कहने से तू ज्ञान की दूसरी भूमिका विचारणा में है। अब तू यह बता कि जागृत जगत और व्यवहार तुझे किस प्रकार मालूम होता है?
तो विचारचंद बोला, आपने ठीक पूछा। यह सब संसार मुझे प्रथम ही जागृत अवस्था रूप ही मालूम होता है, परंतु प्रथम जो मुझे स्वाद वाला दिखता था अब स्वाद रहित नीरस दिखता है। मेरी अवस्था जागृत ही है, परंतु जागृत के रस से, जागृत के दबाव से रहित यह जागृत अवस्था विचार से दबी हुई है। स्वामी बोले, ठीक है, तुझे अपने यत्न को और बढ़ाना चाहिए, उत्साह से आगे चल। जिस तत्व को तू मनन कर रहा है उसे दृढ़ कर, तुझे आगे की भूमिका की प्राप्ति होगी और कुछ नया ही रंग दिखेगा। अब मैं जाता हूँ, यह कहकर स्वामी जी आगे चले। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।